सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे, आपका मंगल होए, हमारा मंगल होए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अमृत गुड जी, मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अमृत जी, मोनिका जी, अनिल जी, अंजू जी, प्रियंका जी, मनुषी जी, नारायण जी, निशा जी, पवन जी, सुनीता जी, ध्यानता जी, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को ये इस क्लास में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। ग्रेटिट्यूड से पहले सबसे पहले भगवान के होते हम लोग धन्यवाद बोले हर चीज को। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने सुनने की शक्ति दी है। धन्यवाद मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद हमारे मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस परमात्मा को जिसने एडवांस में बहुत कुछ दिया जिसको गिना नहीं जा सकता है। परमात्मा तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मेरे जीवन में प्रदान की गई। मेरे जीवन की आर्थिक समृद्धि के लिए प्रभु मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए। धन्यवाद उसकी दया के लिए। धन्यवाद समझदारी के लिए। धन्यवाद ज्ञान के लिए। धन्यवाद परिवार को जहां से प्रेम, साहस, अपनापन मिला। धन्यवाद सूर्य भगवान को जो इस पूरे ग्रह को जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद ऑक्सीजन को जो हम सबको जीवंत करती है। धन्यवाद पेड़ पौधों को जो हमारे ग्रह को स्वस्थ, सुंदर जीवन प्रदान करते हैं। धन्यवाद उन ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुजनों, कवियों, कलाकारों, सृजनकर्ताओं, वैज्ञानिकों को जो हम सबके जीवन को नई दुनिया में प्रवेश देते हैं। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर प्रदान करता है। धन्यवाद उस धन को जिससे हम पढ़ने योग्य किताबें एवं अन्य जीवन की आवश्यक एवं सुविधापूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं। उस ईश्वर को धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया। धन्यवाद हमारे जीवन की सभी ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए। धन्यवाद हमारे हाथ पैर स्वस्थ शरीर के लिए। धन्यवाद हमारी शक्ति के लिए। धन्यवाद उस साहस के लिए जो हमारे कठिन समय में मार्ग प्रशस्त करता है। धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी, मेरा संबल बढ़ाया। धन्यवाद उस ईश्वर को जो जरूरतमंदों के लिए हमसे शेयरिंग करवाता है। उस भोजन के लिए धन्यवाद जो प्रतिदिन मुझे प्राप्त होता है। वस्त्रों के लिए धन्यवाद
जो परमात्मा मुझे प्रदान करता है। अच्छी किताबों के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मनुष्य जीवन को आसान बनाया है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो परमात्मा हमें अनिर्णय और भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बांह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यार की योग्यता के लिए। धन्यवाद हमारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद धन, सामर्थ्य, खुशी, स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो अच्छे लोगों, अच्छे विचारों को प्रभावित करती है। अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव, सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है। उस परमात्मा को धन्यवाद जो हमारी बेहतर कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे जगत को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू, मेरा थैंक यू, इस मोबाइल को थैंक यू, नेट को थैंक यू, जूम ऐप को थैंक यू, माता पिता को थैंक यू, गुरुजनों को थैंक यू, सभी को धन्यवाद, सभी को। तो चलिए हम लोग मतलब मेडिटेशन करते हैं 15 मिनट। अमृत जी आप टाइमर सेट कर लीजिए। 15 मिनट पहले हम लोग ध्यान करते हैं, इसके बाद से आगे की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग जहाँ भी जैसे भी हैं अपने इच्छा अनुसार अपने आराम से बैठ जाएं। जैसे भी आपको आराम महसूस हो उस मतलब मुद्रा में बैठ जाएं। अपने हाथों को जिस मुद्रा में लेना हो, अगर ऐसे हाथों को फंसाना हो या उंगलियां ऐसे लेना हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप बैठ जाएं और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। सांसों को ले इन करेंगे तो सोचें कि पॉजिटिव एनर्जी इन हो रहा है, और जितने सांस हमारी गहराई में जाएगी उतने गहराई में हमको उतरना है और अपने से रिलीज करते हुए ये फील करना है कि निगेटिव एनर्जी हम अपने से रिलीज कर रहे हैं। और केवल सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ही हमें ध्यान देना है, अपने उसी पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी चीजें विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसको पकड़ के रखना नहीं है, फिर वापस अपने ध्यान पे आना है। और ध्यान को जहां हम लोग बिंदी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहीं पर ध्यान केंद्रित करेंगे अपना। अगर इससे ना हो तो नाक के अग्र भाग पे हम। तो चलिए शुरू करते हैं।
मैम टाइम ओवर हो गया मेडिटेशन का। धीरे धीरे सभी जो है अपनी चेतना में आएंगे और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे। फिर दोनों हाथों को आपस में रख लेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे और इस गर्माहट को महसूस कर चेहरे पे फैला के पूरा धीरे धीरे इस पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो इस क्लास को हमेशा हम लोग एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टोरी पहले सुन लेते हैं। एक गांव में एक जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनकी नौकरी जो है एक स्कूल में लग जाती है और वो स्कूल जो है उनके गांव से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है स्कूल। और ऐसा मतलब कि वहां है कि वहां आने जाने का साधन नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। अब उस व्यक्ति को रोज स्कूल जो है पैदल आना है जाना है उनको स्कूल। कोई मतलब कि उनको आने जाने का साधन नहीं मिल रहा है। किसी दिन कोई रास्ते में मिल जा रहा है तो वो मतलब कि उनको लिफ्ट दे दे रहा है तो उसके साथ चले जाते हैं कभी कभी हो, नहीं तो रोज उनका पैदल ही आना और जाना उनका ये इसी तरह से जारी रहता है। इस तरह से वो एक दिन सोचे व्यक्ति कि भैया ये मतलब कि कैसे चलेगा रोज पैदल आना जाना, हम तो ये मतलब कि नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमको बाइक लेना पड़ेगा। और क्या किए कि वो अपने मतलब कि जॉब से जो भी उनकी सैलरी आती थी उस सैलरी में से थोड़ा 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 बचा बचा के उन्होंने इकट्ठा किए कुछ मतलब रुपया और फिर एक बाइक ले लिए लोन पे और उस बाइक से वो आने जाने लगे। लेकिन उनको पहली वाली जिंदगी अपनी ध्यान में थी कि कैसे वो स्कूल आते थे जाते थे पैदल और कोई उनको लिफ्ट दे देता था तो वो उनको बहुत खुशी होती थी इस चीज से कि आज हमको आराम से स्कूल चले आए, किसी ने हमारी मदद की आज। तो ये चीजें उनको याद थी। तो जब भी वो घर से निकलते थे बाइक लेके तो उनके भी ध्यान में रहता था कि हम भी किसी को लिफ्ट दें, अपने बाइक पर मतलब कि बैठा के ले जाएं। और फिर वो स्कूल से छूटते थे तो उधर से भी उनकी इच्छा होती थी कि किसी न किसी को हम मदद करें, अपने बाइक पे बैठा के ले आए। इस तरह से वो अब ये इनके ध्यान में आया और वो दूसरे दिन से ऐसा ही करने लगे। जब भी घर से अपना निकलते थे स्कूल जाने के लिए तो न किसी को बाइक पे अपना मैंने देखते थे कि लोग जा रहे हैं पैदल शहर की तरफ तो वो लिफ्ट दे देते थे, फिर उनको छोड़ देते थे। फिर स्कूल से आते थे तो उधर से भी कोई गांव के लिए आता था, उनको भी अपने बाइक पर बैठा के ले आते थे, छोड़ देते थे। इस तरह से करते करते पूरे गांव वाला जो है उनको सर जी के नाम से बोलने लगे। सर जी सर जी। अब अच्छा कर्म जो है अच्छा ही दिलाता है ये चीज। तो गांव के लोग बहुत खुश रहने लगे, सर जी बोलने लगे। एक दिन की बात है कि वो घर से अपने निकले बाइक लेके तो देखे कि आज उनको कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसको वो मतलब कि लिफ्ट दे मदद करे वो। तो फिर उन्होंने गए, कुछ दूर गए तो देखे कि एक व्यक्ति जो है पैदल आ रहा है। वो बाइक को अपने रोके और उनको अपने बाइक पे बैठा लिए, बैठने के लिए कहे। कुछ दूर आगे बढ़े कि उस व्यक्ति ने पीछे से चाकू सर जी के पीठ पे लगा दिया। अब वो तो था चोर, वो आदमी चोर था और इन्होंने मतलब कि चाकू लगा दिया और बोला कि तुम सही सलामत रहना चाहते हो तो ये बाइक हमें दे दो। सर जी ने बाइक रोका, कहा कि ठीक है। उन्होंने चाबी दे दिया उसको और उससे मतलब कि रिक्वेस्ट करे हाथ जोड़ के कि ठीक है तुम तो हमारा बाइक ले जा रहे हो ले जाओ, लेकिन ये बात किसी गांव के व्यक्ति को मत बताना, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए क्योंकि इस गांव में कोई ऐसा साधन नहीं है कि लोगों को आने जाने का है।
अगर के कोई मतलब कि ऐसी दिक्कत में आ जाए, मुसीबत में आ जाए, और तुम जो बता दोगे कि सर जी के बाइक हम चोरी कर लिए हैं, तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। फिर कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा, कोई किसी को मदद नहीं करेगा कि तुम हमारा बाइक ले जाओ, लेकिन ये बातें किसी को तुम बताना नहीं। उस चोर ने सोचा कि कितना अच्छा ये व्यक्ति है, कितना अच्छा इसका सोच है, हम बाइक चोरी कर लिए, इसके ले लिए, छीन लिए इसे, और ये लोगों के ही फेर में पड़ा है, ये लोगों के ही मतलब भावना के फेर में पड़ा है। फिर उसने सोचा कि अच्छा छोड़ो, इससे हमको क्या लेना देना, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो हमारी पेट और हमारे जो फैमिली का पेट है कैसे चलेगा, जीव क्या। उसने बाइक लिया, लेके भाग गया, चला गया। इधर मतलब कि सर जी घर आए और घर में बैठ के कहे कि प्रभु आपकी लीला क्या है, कि मतलब इतने दिन तो हम दुख में मने चले, पैदल आए जाए स्कूल से, तो आपने बाइक दिलवाए। अब बाइक भी दिलवाए तो हम लोगों को मदद दे रहे थे, मदद कर रहे थे, हम भी स्कूल जा रहे थे, लेकिन आपने वो भी बाइक छिनवा लिया हमसे। ठीक है, आपकी लीला, अब आप ही जाने की क्या करना है। फिर सर जी ने सो गए रात में। सुबह उठे तो उन्होंने मतलब कि ये दातुन जो होता है, लोग जो ये मंजन करते हैं दातुन से, पेड़ के माने डाली को तोड़ के उसी से दांत की सफाई करते हैं। तो सर जी जो है अपने मतलब कि बागीचे में गए और दातुन तोड़ने, कि चलो सुबह का ब्रश करें, तो देखे कि उसी बागीचे में उनकी बाइक खड़ी है और उस पे एक लेटर लिख के रखा गया है। सर जी दौड़े गए कि अरे तो बाइक मेरा है ये। वो दौड़े गए, देखे, लेटर उठाए तो लेटर उसी चोर ने मतलब लिखा था और कहा था कि सर जी ये बाइक आप ही को मतलब मुबारक हो, आप ही बाइक, अपना बाइक आप ही मतलब कि संभालिए, ये मतलब किसी का मान का ये बाइक नहीं है, कि हमने आपसे बाइक छीन के ये एक कबाड़ी के दुकान पे ले गए और वहां मैंने बेचने के लिए गए, तो वो देखते ही क्या, अरे ये तो बाइक मतलब सर जी का है, तुम्हारे पास कैसे आ गया ये बाइक। फिर जैसे तैसे वहां से बच के भागे हम। फिर मतलब कि एक मिठाई के दुकान पे ले गए, जैसे ही बाइक वहां मतलब रोक रहे हैं, तब तक मतलब वो देख लिया मिठाई वाला, वो बोला अरे ये तो मतलब कि सर जी का बाइक है, तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो वहां से भी हम बच के, क्या, अरे नहीं सर जी भेजे हमको मिठाई लेने के लिए। फिर वहां से जैसे तैसे हम मतलब कि बाइक लेके भागे बच के, कि लोग हमको मारे नहीं, कुछ करे नहीं। फिर हम जो है मतलब कि एक क्लिनिक पर गए, डॉक्टर के क्लिनिक पे। वहां जैसे ही बाइक हम खड़े कर रहे हैं, दो चार लोग बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा अरे ये तो सर जी का बाइक है, ये कौन कौन है, इसके पास कैसे आया ये बाइक। भैया मतलब कि हम तो वहां से बच के कैसे निकले कि सर जी हमको डॉक्टर के पास भेजे हैं, तो हम आए हैं डॉक्टर से मिलने। कह के सर जी कैसे बच बचा के हम यहाँ तक आए हैं, ये बाइक आप ही लीजिए, ये आपका बाइक नहीं है, लगता है कि सुपर स्टार ये हीरो हो गया है, कि हर किसी को मालूम है कि सर जी का बाइक है, सर जी का बाइक है, तो हम इस बाइक को क्या करेंगे लेके। तो सर जी जब लेटर पढ़े बहुत हंसे, वो मने खुश हुए और प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु आपकी लीला आप ही जाने कि माने कैसे क्या होता है। तो यही है, इस कहानी से यही माने पता चलता है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। और दूसरा है कि भगवान पे भरोसा मत की रखना, कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा न तोड़े, वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। बस यही चीज होता है कि अच्छे लोगों की परीक्षा होती है। तो वैसे ही मतलब कि सर जी की परीक्षा हुई थी उनकी बाइक छीन के, कि देखे ये कितना पेशेंस को खो रहा है, अपना क्या कर रहा है। लेकिन बस सर जी तो इतने पॉजिटिव थे और इतने वो प्रेम से भरे हुए थे कि वो चीजें उनके पास वापस आके खुद चल के वापस आ गए। तो यही अब्राहम जी भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि अपने आप को इतना प्रेम से भर लीजिए, अपने आप को इतना पॉजिटिव मतलब की सोच रखिए, अपने आप एनर्जी इतना हाई मतलब कर लीजिए आप, कि चीजें आपके पास चल के आएगी। कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं, केवल अपनी सोच चेंज कीजिए
अपने आप को खुश रखिए और दूसरों को भी मतलब खुश रखिए, और मदद की भावना हमेशा मन में रखिए कि जितना हो सके हमसे दूसरों की हेल्प हो जाए। जैसे भी शरीर से, रुपया से, पैसा से, हेल्थ से, जैसे भी मदद हो जाए। एक मतलब की मदद होती है बातों से भी, कि किसी के मन को सांत्वना दे दो, किसी के मन को धीरज दे दो। ये भी मतलब कि ऐसी भावना होती है, तो भगवान उसके साथ हर पल होते हैं, हर क्षण होते हैं, हर क्षण उसका ख्याल रखते हैं। तो यही कहानी का अभिप्राय है कि हम लोग को हर वक्त खुश रहें, प्रेम से भरे रहें, पॉजिटिव रखें और अपने कर्म को अच्छा करें, सब कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अमृत जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अमृत जी रीड करें। हम अब्राहम स्वयं को शिक्षक कहते हैं, यहाँ से। हम अब्राहम स्वयं को शिक्षक कहते हैं। अब्राहम, सुप्रभात। यहाँ की यात्रा करने का अवसर बहुत सुखद साबित होता है। हम एस्थर की इस संपर्क को बनाने की अनुमति के लिए तथा आपके द्वारा की गई प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। यह बातचीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें अपने भौतिक शरीर के मित्रों को मित्रों को जो बताना चाहते हैं वह कह पाते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल भौतिक जगत से अब्राहम का परिचय करवाना ही नहीं, बल्कि आपके भौतिक संसार में अभौतिक जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन दोनों को यौगिक स्वरूप का ज्ञान देना है। इन्हें किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही इस पुस्तक को लिखकर हम उस अनुबंध को पूरा कर रहे हैं जो आपके इस भौतिक शरीर में आने से बहुत पहले हम दोनों के बीच हुआ था। हम अब्राहम से अधिक विस्तृत, स्पष्ट व अत्यधिक शक्तिशाली अभौतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहने पर सहमति जताती थी, जबकि आप जेरी व एस्तर हम शानदार भौतिक शरीर में उत्पन्न होकर अपने विचारों व सृजन को आगे बढ़ाने पर सहमत थे। जब आप अपने जीवन के अनुभवों द्वारा स्पष्ट व अदम्य इच्छाओं को जागृत कर लेंगे, तो हम अनुबंध के मुताबिक आपके साथ मिलकर शक्तिशाली सृजन का कार्य आरंभ कर देंगे। यहीं रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे अमृत। यहाँ पे देखिए, अब ये अब्राहम जो है अपने आप को शिक्षक मतलब कहते हैं। शिक्षक कौन है? जो सवालों का जवाब देता है। हम स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, अपने मतलब कि कंफ्यूजन को, सवाल जब नहीं आता है तो हम किसी से पूछते हैं, वो हमारे जवाब देते, वही हमारे गुरु, हमारे शिक्षक होते हैं। तो अब्राहम जो है यहाँ मतलब स्वयं के सभी के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो ये अपने आप को टीचर कहते हैं कि हम शिक्षक हैं। तो अब्राहम जो है सबसे पहले जेरी और एस्तर को कहते हैं सुप्रभात, यानी मॉर्निंग का जो हम ध्यान करते हैं उसी समय ये आते हैं, और ये मॉर्निंग का मतलब उन लोग को सुप्रभात बोलते हैं। आज वो एस्तर और जेरी से विशेष करके वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मतलब कि सुखद यात्रा जो है, जब से हम आप लोग से मिले हैं तब से ये यात्रा बहुत मतलब सुखद रहा है, बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए। और यहाँ पे अब्राहम जो बता रहे हैं कि भौतिक और अभौतिक शरीर, यानी फिजिकली और नॉन फिजिकली। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो आत्मा जो है ये क्या है? ये परमात्मा का एक अंश है जो हमारे अंदर है। जो चीजें हमें दिख रही है आंखों से, उसको हम भौतिक कहते हैं। और जो चीजें हमारी आंखों से नहीं दिख रही है, अदृश्य है, लेकिन उसको हम महसूस कर रहे हैं, वो अभौतिक हो जाती है, यानी नॉन फिजिकली। आपके हवा भी क्या है? हवा को हम लोग महसूस करते हैं, देखते नहीं है आंखों से, तो हवा हमारी हो गई नॉन फिजिकली। इसी तरह ये आत्मा जो है, आत्मा इस दुनिया में व्याप्त है। आत्मा और ये शरीर यानी फिजिकली और नॉन फिजिकली, ये दोनों एक रूप है, एक से जुड़े हुए हैं। और इसी को ऑथर मतलब कि यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि जब फिजिकली और नॉन फिजिकली शरीर का मिलन होता है, ये आत्मा का मतलब कि हमारे बातचीत हुआ,
हमारे मतलब कि आपके प्रार्थना और आपके ध्यान के वजह से इतनी पावर आप लोग के अंदर आ गई कि मैं आप लोग से अट्रैक्ट हो गया। ये माने अब्राहम जो है जेरी और एस्तर से कह रहे हैं कि आप लोग के प्रार्थना में इतनी पावर आ गई, ध्यान में इतनी पावर आ गई कि मैं आप लोग से अट्रैक्ट खींचे हुए चला आया और मैं एस्तर के शरीर में आया और आप लोग से मिला और आप लोग के जरिए आप लोग के तो सवालों का जवाब दिया ही दिया, जेरी के सवालों का जवाब दिए। आपके साथ और भी सारे फिजिकली मित्र जितने हैं, हमारे जितने लोग हैं दुनिया में, मैं सभी के सवालों का जवाब देने का प्रयास किया हूँ, दिया हूँ और आगे भी ये जर्नी जारी रहेगा हम तीनों लोगों का। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो यहाँ पे है कि कोई भी आत्मा जो है किसी शरीर से कैसे मिलती है ये जान लेते हैं हम। कोई भी नॉन फिजिकली जो है फिजिकली से कैसे मिलती है, तो ये मिलने का जरिया यही है कि जब तक एनर्जी उस लेवल तक नहीं जाएगी तब तक कोई आत्मा जो है किसी शरीर से आके नहीं टच होती है, नहीं टकराती है। अगर इस तरह से होता तो हर आदमी के अंदर वो आत्मा आ जाती और बोलना स्टार्ट कर देती, लेकिन नहीं। जिनकी एनर्जी उस लेवल तक जाती है तभी जाके आत्मा जो है किसी फिजिकली शरीर से अट्रैक्ट होती है। तो ये एनर्जी मतलब कि कैसे हाई होती है, तो जब हम एकदम मतलब कि अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हर बात में हम मतलब सकारात्मक दृष्टि अपना रखते हैं, अपने आप को प्रेम से भरे हुए रहते हैं, दूसरों के हेल्प की भावना रहती है, हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस तरह से हमारी एनर्जी हाई होती है, हमारी ओहरा हाई होती है, उस जोन में आते हैं हम। आप देखे होंगे कि मतलब कि कोई मतलब कि जिस भी भगवान के फोटो आप देखिए तो उनके पीछे आप देखे होंगे कि सिर के पीछे एक गोल चक्र माने दिखता है, जो कि प्रकाश एकदम बिल्कुल प्रकाश निकलते हुए आपको गोल जो है उनके सिर के पीछे दिखता है। ये क्या है? उनका ओहरा हाई है, इतना उनका ओहरा हाई है कि उस शरीर से प्रकाश निकलता है। और अपने आप कोई कोई किसी किसी आप देखते होंगे मतलब कि व्यक्ति को कि चेहरे पे उनको देखते ही आदमी अट्रैक्ट होता है, उनके चेहरे से इतना ग्लो आता है, इतनी चमक उनकी आभा होती है, आभा मंडल पर इतनी चमक होती है, तो समझिए कि इस व्यक्ति का ओहरा बहुत हाई है, एनर्जी हाई है, वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से अपने तरफ ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए, तो ये एनर्जी हाई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव सोच, अपने आप को प्रेम से भरना, हमेशा खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, मदद करना, मदद की भावना मत रखना और ध्यान करना, मेडिटेशन करना, प्रार्थना करना, यही यही है हमारा कि ये एनर्जी हाई। और यही एस्तर और जेरी करे थे, और एस्तर और जेरी के यही चीज करने से उनकी एनर्जी इस लेवल की हाई हो गई कि अब्राहम जो है ये आत्मा जो है नॉन फिजिकली आत्मा जो है ये अट्रैक्ट होकर एस्तर के बॉडी के अंदर आ गई। कोई भी चीज किसी के माने दुनिया में काफी लोग होंगे जिनकी एनर्जी हाई होती होगी, लेकिन एस्तर के ही बॉडी में क्यों आए अब्राहम? ये भी एक तरह से समझने वाली बात है कि दुनिया में सपोज डेट आपसे एक एग्जाम्पल के साथ हम कहना चाहते हैं कि सपोज डेट कि चलिए गाय ही है, आपके घर में एक जानवर है, कुत्ता है, गाय है, वो इतने सारे घर हैं, फिर वही घर क्यों उसको मैंने अट्रैक्ट किया आने के लिए? आपको देखिए कि दुनिया में लाखों गाय हैं, लाखों गाय में से वही गाय क्यों आपके घर में आई? दुनिया में लाखों डॉग हैं, कुत्ते हैं, वही एक ठो कुत्ता आपके घर पे क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आत्मा जो है, ये सोल जो है, किसी न किसी जन्म में हमसे जुड़ा है ये। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन कर जाती है, एक शरीर से निकलती है, फिर वो मतलब कि दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और मरता कौन है? तो केवल शरीर। जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं,
नया वस्त्र पहनते हैं। उस वस्त्र को जब वो पुराना हो जाता है तो उसको छोड़ के फिर हम नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी तरह ये आत्मा जो है शरीर को धारण करती है, और पूर्व शरीर में जो रहती है आत्मा, उस शरीर से जितने भी चीजें रिलेटेड होते हैं, फिर वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो वो कहीं ना कहीं उस शरीर से, उस आत्मा के उस शरीर से जितने भी नजदीकी लोग हैं, जो चीजें हैं, उससे कहीं ना कहीं उसको लगाव होता है, और वही चीजें फिर ये अट्रैक्ट अपने तरफ करती है। तो ये हम लोग एक तरह से एक दूसरे से जुड़ाव है। क्या, किसका जुड़ाव है? तो फिजिकली और नॉन फिजिकली। यहाँ पे ऑथर मतलब कि यहाँ पे लिखे हैं कि हम लोग इन दोनों को, यानी कि अभौतिक जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन दोनों के यौगिक स्वरूप का ज्ञान देना है। यौगिक माने कंपाउंड, दोनों के मिलने से, आत्मा और भौतिक शरीर के मिलने से ही ये जो है सृष्टि का सृजन होता है। कभी भी आत्मा मरती नहीं है, ये एक बस गमन करते जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। अब रह गया कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट कैसे करें हम। तो आप देखे होंगे कि सपोज डेट आप भगवान के मंदिर, भगवान के सामने गए और भगवान से बोले कि भगवान हमको 10,000 रुपए चाहिए, तो भगवान आपको उसी वक्त बोल देते हैं कि तथा अस्तु, और वो आपके लिए 10,000 रुपए मतलब निकाल के रख देते हैं। लेकिन आपको वो 10,000 रुपए तभी मिलेगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ओहरा, आपकी एनर्जी वो 10,000 रुपए के लेवल की होगी। तब उतनी एनर्जी हाई होगी, उतनी 10,000 रुपए की के मुताबिक आपकी एनर्जी, आपका लेवल हाई हो जाएगा, तभी वो 10,000 रुपए अट्रैक्ट होके न जाने किस रास्ते से कैसे आपके पास चला आएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और जब तक आपका एनर्जी 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 8,000 तक रहेगी, तब तक वो 10,000 आपके पास नहीं आएगी। तो यही चीज है कि किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए उस लेवल तक हमको जाना पड़ता है। उस लेवल तक हम चले जाते हैं तो वो चीजें खुद बे खुद चल के आ जाती है हमारे पास। तो इसके लिए अब्राहम कहते हैं कि यहाँ तक आने के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रार्थना करना होगा, ध्यान करना होगा, ग्रेटिट्यूड करना होगा, अफर्मेशन करना होगा। तो इस तरह से हमारी एनर्जी हाई होगी, और ये फिर उसी तरह के नॉन फिजिकली चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो यहाँ पे आकर्षित मतलब कि होते हैं, लेकिन अपने आप के, अपने अंदर के आत्मा को भी हमें जगाना है, अपने सोल को भी जानना है। जो कि हम बाहर मन घूमते हैं, दुनिया में घूमते हैं, दुनिया के लोगों से आंसर चाहते हैं, उसका उत्तर स्वयं से ही हमारे अंदर से मिलेगा। हमारे अंदर वो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है, बस केवल अपने अंदर के आत्मा को जगाना है, उसको फिर से एक्टिव करना है। और ये चीज मेडिटेशन है, ध्यान है, प्रार्थना है, यही चीज करके हम जगाएंगे। और अपने आत्मा को जब जगा लेंगे सब कुछ, तो ये चीजें हमें अपने आप ही चल के आएगा। हर चीज जो चाहते हैं वो चीजें हमें मिलेगी। यहाँ पे अब्राहम जो बोल रहे हैं कि इस पुस्तक को जेरी मने बोलते हैं कि लिखने का अनुभव केवल मतलब कि पुस्तक को लिखना ही नहीं है, यहाँ पे ये भी है कि आपके भौतिक शरीर में आने से बहुत पहले हम दोनों के बीच ये संबंध हुआ था। मतलब कि एक आत्मा जो है एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है, और वही आपसे बताए हैं कि जो पहले शरीर से जो संबंध था, फिर दूसरे शरीर में गई, उससे मतलब संबंध जुड़ा, फिर उस शरीर को छोड़ के अगले शरीर में गई, उससे भी संबंध स्थापित हुआ। तो इस तरह से अब्राहम कह रहे हैं कि हम एस्तर के शरीर में आने से पहले आप लोग से, इससे भी पहले से हम जुड़े हैं। यानी आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। यही चीज यहाँ पे तो। और आगे अब्राहम कह रहे हैं कि अब्राहम ने अधिक विस्तृत, स्पष्ट वे अत्यधिक शक्तिशाली और भौतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित रहने पर सहमति जताई है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और वो अधिक शक्तिशाली रूप से बताए हैं
कि ये हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी पावर है कि हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं। जिस लेवल, जहां तक हमारी जैसे कि हमारी दृष्टि है, जहां तक ये दृष्टि हमें देखती है, उससे कहीं दुनिया और आगे है, उससे बहुत बड़ी दुनिया है हमारी देखने की दृष्टि से। हम जितना मने मतलब देखते हैं तो समझते हैं कि यहीं तक दुनिया है, नहीं, उससे परे बहुत बड़ी दुनिया है। आप सोचिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि दुनिया में बताते हैं लोग कि 35% ही अभी मनुष्य अपने दिमाग का यूज किया है। 35% ही, अभी 65% जो है दिमाग का इस्तेमाल करना अभी बाकी है। तो आप देखिए कि अभी 35% ही दिमाग का इस्तेमाल हुआ है, तो दुनिया इतनी बड़ी बनी है, इतनी विस्तृत हुई है कि क्या से क्या मतलब कि दुनिया आगे मतलब ये निकलते जा रही है। और जिस दिन हम लोग 100 पे आ जाएंगे तो ये दुनिया किस किस लेवल पे जाएगी, आप सोचिए। तो वही मतलब कि अब्राहम कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब कि दुनिया शक्तिशाली, स्पष्ट है, बहुत बड़ी चीज है, हमारे सोचने से बहुत आगे है। यहाँ पे हर चीज अबेंडेंस कह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में है। जबकि आप और जेरी एस्तर शानदार भौतिक शरीर में उत्पन्न होकर अपने विचारों और सृजन को आगे बढ़ाने पर सहमत थे। यानी आप लोग इतने इस चीज को आगे ले जाने में सहमति थे, इतने आप लोग अग्रसर थे दुनिया के लिए, जीने के लिए, दुनिया के मदद के लिए, कि हमको मजबूर होके आपके पास आना पड़ा। और ये मतलब कि आगे बोल रहे हैं कि जब आप अपने जीवन के अनुभवों द्वारा स्पष्ट वे अधव्य इच्छाओं को जागृत कर लेंगे, तब हम अनुबंध के मुताबिक आपके साथ मिलकर शक्तिशाली सह सृजन कार्य को आरंभ कर देंगे। ये मतलब कि अब्राहम कह रहे हैं एस्तर और जेरी से कि अभी हम तो मिले हैं, अभी हम लोग मिल के लोगों के प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं, और हम लोग अगर एक साथ रहना स्टार्ट कर दें लाइफ टाइम के लिए, और इस काम को आगे बढ़ाते जाएं, और अनुभव हमारी बढ़ेगी, आपकी अनुभव बढ़ेगी, तो समझिए कि ये दुनिया किस लेवल तक जाएगी, किस तरह का सृजन होगा। अभी आपको बताए हैं कि अभी हम लोग इतना ही दिमाग को अपना यूज करते हैं तो दुनिया इतनी बड़ी हमें दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है। जब हम पूर्ण अपने दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो ये दुनिया किस लेवल तक जाएगी। यही है, कल हमने देखी रामायण जी, मतलब कि देख रही थी टीवी पर सीरियल, रामायण जी चल रहा है इस समय, सोनी पे आ रहा है। तो हम देख रहे थे कि उसमें जो है मतलब कि ये विभीषण जो है जा रहे हैं राम जी से मिलने, रावण जो है अपने मतलब कि लंका से उनको निकाल दिया है, और वो राम जी से मिलने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आकाश मार्ग में बिना किसी साधन के, बिना किसी मतलब कि लोग पहले बोलते थे कि आकाश में सभी देवताओं के पास विमान होती थी, तो बिना विमान के ऐसे ही वो उड़ते चले जा रहे हैं, जैसे हनुमान जी, पवन पुत्र, ये सब क्या थी कि उस लेवल के वो लोग चले गए थे, उस लेवल का माने चीजें मतलब कि इतनी एनर्जी हाई थी कि किसी चीज की जरूरत नहीं, जो चाहो वो करो। और हमारे मतलब कि आप जानते हैं कि वो चीजें, वो पावर, वो शक्ति सभी के अंदर है। जैसे कि हमारे मतलब कि ऋषि मुनि लोग हैं, वो अपनी एनर्जी को इस लेवल तक हाई मतलब कर लेते हैं कि जरा सा एक ठो मतलब कि जल लेके और जो चीज बोल के उस जल को छिड़क देते हैं, वो चीज हो जाता है। आपको हमने कहानी मतलब सुनाई थी उस मतलब हरिया को, कि वो ऋषि मुनि जो है आक्रोशित होके क्रोध में आके अब जल लेके उस हरिया के ऊपर फेंक दिए और बोले कि जाओ तुम कुत्ता बन जाओ, डॉग बन जाओ। वो तुरंत डॉग बन गया। तो इस लेवल का एनर्जी है कि जो बोलो वो तुरंत पूरा हो जाए। तो वही चीज है यहाँ पे अब्राहम बोल रहे हैं कि हम तीनों की शक्ति मिल जाए एक साथ, तो समझिए कि वो सह सृजन, ये दुनिया की सृजन किस लेवल तक जाएगी, कहाँ तक हम लोग जाएंगे।
ये चीज है। तो यही है, मतलब कि हमने तो पूरा मतलब कि आपको प्रयास किए हैं इसको बताने के लिए। आपको मतलब मैं आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा कि फिजिकली और नॉन फिजिकली आत्मा के मिलने से कितना ये जो है सृजन किस टाइप में होता है, और ये दोनों जो है फिजिकली और नॉन फिजिकली जो है शरीर कैसे मिलता है एक दूसरे से, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अमृत जी। तो चलिए इसके आगे मतलब कि हम फिर पढ़ते हैं आगे। जेरी, हम आपके प्रश्नों की लंबी सूची का उत्तर देने को उत्सुक हैं, क्योंकि हमारे पास अपने भौतिक मित्रों को बताने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि आप अपनी उत्पत्ति की महिमा को समझें और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर इस भौतिक आयाम में अपने आने का कारण समझ सकें। अपने भौतिक मित्रों को अभौतिक जगत की बातें बताना हमेशा से ही दिलचस्प अनुभव रहा है। चूंकि हम आपको जो भी बताते हैं वह आप उसका कहते हैं अपने भौतिक नजरिए से अनुवाद करते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा रेडियो सिग्नल की भांति हमारे विचारों को ग्रहण करके आप अपने अस्तित्व के अवचेतन स्तर पर उसका अपने भौतिक शब्दों व अवधारणाओं पर अनुवाद करती हैं, जिससे इनके भौतिक व अभौतिक स्वरूप का श्रेष्ठ संयोजन प्राप्त हो जाता है। हम अपने शब्दों द्वारा आपको अपने अभौतिक क्षेत्र को समझने में सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में भी मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा हैं। यहीं रुक जाएंगे अमृत, अमृत यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे जेरी कह रहे हैं कि हम आप अब्राहम जो है जेरी से कह रहे हैं कि आपके प्रश्नों की लंबी सूची का उत्तर देने को उत्सुक हैं, जो आपके जीवन के विविध अनुभवों के चलते उद्देश्य पूर्वक निर्मित वे उत्पन्न हुए हैं। आप जाने हैं पहले मध्य कि हम लोग टॉपिक में पढ़े हैं कि जेरी जो है 6 बरस की अवस्था से उनके मन में प्रश्न आती थी, और वो इतने अंदर उनके अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा थी उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए, और ये प्रश्न लिखते चले गए और लिखते लिखते एक वो नोटबुक को भर दिए, और आज उन प्रश्नों के मतलब की सूची ये खोले हैं, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो है अब्राहम मतलब कि देते जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आगे भी आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्योंकि हमारे पास अपने भौतिक मित्रों को बताने के लिए बहुत कुछ है। भौतिक मित्र माने हम मनुष्य, हम जाति जो है जो दिख रहे हैं, और वो जो है अब्राहम जो है नॉन भौतिक है। तो वही कह रहे कि हम लोगों के उत्तर आपका तो देंगे ही देंगे, पूरे ये ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं सभी के उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं, और इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप अपनी उत्पत्ति की महिमा को समझें, अपने वास्तविक रूप को पहचान कर इस भौतिक आयाम में अपने आने का कारण समझ सके। अब देखिए यहाँ पे अब्राहम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम मनुष्य का जन्म हुआ है, इस भौतिक रूप में आपका जन्म हुआ है, तो भगवान ने आपको किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही धरती पे भेजे हैं कि आप जाओ इस काम को करो। हर मनुष्य का कोई ना कोई माने काम मिला है, और उसी उद्देश्य को लेके वो पृथ्वी पे आया है, जन्म लिया है। लेकिन हम यहाँ पे आके क्या माने करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इंजॉय करके चले जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, हमें क्या करना है। और आज का तो समझ जाइए कि साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि आप देखे होंगे कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, भौतिक रूप में जितने भी लोग हैं, सभी के अंगूठे का जो है निशान जो है वो बिल्कुल अलग है। किसी का किसी से टच नहीं है, माने किसी का किसी से, माने ये अंगूठे का निशान जो है हर आदमी का अलग है। और जैसे ये मतलब निशान जो है इसका सृजन होता है, जैसे जैसे आपके दिमाग की बनावट है, वही ये अंगूठे का जो है मतलब निशान लिया जाता है, अंगूठे का निशान वही इसका सृजन है। दिमाग और इसका बनावट एक जैसे है, जैसा हमारा दिमाग की बनावट है वही हमारी अंगूठों की बनावट होती है। और इस तरह का अब मतलब टेक्निक आ गया है कि आप चाहें तो अपने अंगूठे के निशान से ये पता कर सकते हैं कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है।
और आपको क्या करना चाहिए। तो भगवान ने हर आदमी के अंदर कोई ना कोई वो मतलब कि गुण डाले हैं, वो मतलब कि क्वालिटी को डाले हैं। एक क्षमता है हमारे अंदर, जो कि उसी को तो पहचानना है, उसी को पहचानना है, उसी को जानना है कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, कौन सा काम हमको मिला है ये धरती पे आके करने के लिए। अगर उस चीज को हम जान जाएं और उसके ऊपर काम करने लग जाए, तो फिर तो हम जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक हम जाएंगे, उस लेवल तक चले जाएंगे। ये चीज, तो यही चीज हम नहीं जान पाते हैं, और यहाँ आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते बोलते हैं, सोचते हैं कि हमारा जन्म इसी के लिए हुआ है, और यहाँ से ऐसे करके हम चले जाते हैं। आप देखे होंगे कि कोई कोई जो है अपने हुनर को पहचान जाता है और उसी के ऊपर वो वर्क करता है, तो वो वहां तक चला जाता है। जैसे कि हमारे देश के हैं प्लेयर्स, ये आपके इस समय है ये सचिन तेंदुलकर जी। इन्होंने देखिए मतलब कि क्रिकेट के सम्राट हो गए। इन्होंने अपने चीज को जान गए, अपने उद्देश्य को जान गए कि हमारे अंदर किस लेवल का क्या चीज है, और इन्होंने उसी पे काम किए और कितना आगे गए। जितने भी लोग जो है फेमस लोग, वो अपने उद्देश्य को जान गए और उसी के ऊपर उन्होंने काम किए और उस लेवल तक गए वो। यही चीज हम लोग को भी जानना है। हम लोग को भी काफी मतलब समय ये निकल चुका है, लेकिन जितना मतलब समय हम लोग को बचा है उस लेवल तक हम लोग को भी जाना है। और ये चीज पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मेडिटेशन और प्रार्थना। इस चीज से हम ये चीज करेंगे तो अपने उद्देश्य को हम जानेंगे कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। वही अब्राहम कह रहे हैं कि आप अपनी उत्पत्ति की महिमा को समझे और अपने वास्तविक रूप को पहचान कर इस भौतिक आयाम में अपने आने के कारण को समझ सकें। आप कि आप किस लिए इस दुनिया में आए हैं, इस भौतिक दुनिया में आए हैं। अपने भौतिक मित्रों को अभौतिक जगत की बातें बताना हमेशा से ही दिलचस्प अनुभव रहा है। ये कह रहे हैं कि जितने भी मतलब कि भौतिक रूप वाले शरीर वाले लोग हैं, जिसको देखने वाले जो है, और जो अभौतिक आत्मा जो है, इनको जो बातें बताई है, इसका अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा है, बहुत। और ये शुरू से ही आ रहा है, जब से ये धरती का सृजन हुआ है, ये आत्मा और भौतिक शरीर का मिलन जो है ये होते आ रहा है। लेकिन उस लेवल के जाने पे, उस तरह का एनर्जी हाई करने पे, हम चाहते हैं कि आप अपनी यहाँ पे कि चूंकि आपको जो कुछ भी बताते हैं, आप उसका अपने भौतिक नजरिए के अनुवाद से करते हैं। दूसरे शब्दों में एस्तर रेडियो सिग्नल की भांति हमारे विचारों को ग्रहण करके अपने अस्तित्व के अवचेतन स्तर पर उसका अपने भौतिक शब्दों व अवधारणाओं पे अनुवाद करती हैं। यहाँ पे अब्राहम कर रहे हैं कि हम तो लोगों के जवाब माने सवालों का जवाब जो है अपने भाषा में हम देते हैं, लेकिन एस्तर जो है उस जो हमारी भाषा जो है उसको इस तरह से कैच करती हैं, जैसे कि रेडियो का माने सिग्नल है कि रेडियो आप जो ट्यूनिंग जो आप लगाते हैं स्टेशन, वही चीज वो मैंने कैच करता है। तो ये मतलब कि कैसे होता है कैच। हमारा मोबाइल है, अभी हम नंबर डायल करें और 500 किलोमीटर के दूरी पर सेकेंड में जाके डायल होने लग जाता है नंबर। कैसे होता है ये। हमारा टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सब कैसे इतने जल्दी कैच करते हैं उस चीज को। तो आप समझिए कि इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में उस तरह का फ्रीक्वेंसी है, वो तरंगे हैं। वही तरंगों को आकर्षित करके पकड़ के, और ये जो है तरंगे को पकड़ के अपने मत के लेवल तक लाके, और ये चीजें हमें जो है माने दिखता है और ये चीजें हमारे पास होती है। उसी तरह एस्तर जो है वो अब्राहम को, जी सिग्नल्स एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसी तरह अब्राहम जो है अपने शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन एस्तर जो है उनको उसी तरह से कैच करती हैं कि जैसे कि लोगों को बताया जाए, लोगों को मैंने समझ में आए उस भाषा में लोगों को बताती हैं, उस चीज को मतलब कि इसको समझ के
वो समझाती हैं लोगों को। यही अब्राहम कह रहे हैं, जिससे इनके भौतिक व अभौतिक स्वरूप का श्रेष्ठ संयोजन प्राप्त हो सके, यानी दोनों एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को समझ सके। हम अपने शब्दों द्वारा आपको अपने अभौतिक क्षेत्र को समझने में सहायता देने के अतिरिक्त आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में भी मदद देते हैं, क्योंकि दरअसल आप भी हमारे ही अस्तित्व के विस्तार का हिस्सा है। यहाँ अब्राहम जो नॉन फिजिकली रूप है, आत्मा है, वो बता रहे हैं कि आप लोग हमारे ही मध्य सृजन का है। यानी कि पहले हम अभी बताए हैं कि आत्मा जो है एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा नहीं मरती है। तो वही जो है कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में हो जाती है। ये 84 लाख जोनी है, और ये 84 लाख जोनी में न जाने आत्मा, अभी हम ही लोग की आत्मा है, न जाने कितने शरीर धारण करके हम लोग के अंदर अभी आई है। तो यही है विस्तार रूप, कि ये इसी को विस्तार कहते हैं कि ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे में गमन करती है, और एक शरीर का अनुभव जो है लेके दूसरे शरीर में, तीसरे में, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे आत्मा की विस्तार होते जाती है। और इसीलिए कहा गया कि हमेशा अच्छी सोच रखिए, अच्छी विचार रखिए, कि हमारी आत्मा जो है इस अच्छी विचार को, अच्छी मतलब सोच को, अच्छी अनुभव को लेके मतलब कि दूसरे आत्मा में, अरे दूसरे मतलब शरीर में प्रवेश करे, तो उसका भी इसी तरह से सृजन हो, इसी तरह से विस्तार हो, ये चीजें। तो यहाँ तक मतलब कि हमने आए हैं, आगे भी चलिए, अमृत आगे पढ़िए, इसके आगे देखते हैं कि अब्राहम और क्या क्या बताए हैं। हम बहुत से लोग हैं जो यहाँ अपनी समान आकांक्षाओं व इच्छा के कारण एकत्र हुए हैं। आपके भौतिक वातावरण में हमें अब्राहम कहा जाता है, हमें शिक्षक माना जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका बोध इतना इतना विस्तारित हो कि वह अन्य लोगों के बोध को विस्तार प्रदान कर सके। हम जानते हैं कि शब्द कुछ नहीं सिखाते, केवल जीवन से मिले अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षित होते हैं। लेकिन इन जीवन अनुभवों के साथ इन्हें विस्तार पूर्ण समझाने वाले शब्द होने से सीखने का यह अनुभव और अधिक व्यापक हो जाता है। हम इसी कारण से बातें कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सार्वभौम नियम हैं जो सृष्टि को भौतिक व अभौतिक सभी वस्तुओं से समान रूप से प्रभावित करते हैं। यह नियम अपने आप में पूर्ण, अनंत व सार्वकालिक है। जब आप इन नियमों के प्रति सजग जागरूकता रखते हुए इनके काम करने की विधि समझ जाएंगे, तो आपको जीवन के अनुभवों में अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। वस्तुतः जब आप इन नियमों को कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे, तभी अपने जीवन के अनुभवों को सुदेश्य सृजनकर्ता बन सकेंगे। यहीं रुक जाएंगे अमृत, यहीं रुकेंगे। यहाँ पे मतलब अब्राहम बोल रहे हैं कि हम बहुत से लोग हैं जो यहाँ अपनी समान आकांक्षाओं इच्छा के कारण एकत्र हुए हैं। सभी के इच्छा है, सभी के अपनी ड्रीम है, अपना मतलब सपना है। हर भौतिक शरीर का जितने भी मनुष्य हैं यहाँ पे जन्म लिए हैं, सभी की अपनी इच्छा है, अपनी आकांक्षाएं हैं। आपके भौतिक वातावरण में हमें अब्राहम कहा जाता है, यानी कि आपके भौतिक वातावरण में इस आत्मा को अब्राहम के नाम दिया गया है, जो कि हम एक टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपको मने और अच्छे तरीके से उसको विस्तारित करके बताते हैं, जो आपके मन में है, जितने भी आप जानना चाहते हैं उसको हम वह अन्य लोगों के बोध को विस्तार प्रदान कर सके। हम जानते हैं कि शब्द कुछ नहीं सिखाते, केवल जीवन से मिले अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। आप देखिए यहाँ पे अब्राहम कितने अच्छे तरीके से बताते हैं कि सपोज डेट हम स्कूल में जितने भी पढ़ाई पढ़े हैं, जितने भी एजुकेशन लिए हैं, आप सोचिए कि आपको याद है अभी तक? कितना आपको याद है? कितना आपको उस शब्द चीजें याद है? नहीं याद है। हम लोग जितने स्कूल में पढ़ाई पढ़े हैं वो हमको याद नहीं है ये चीज।
लेकिन जीवन के अनुभव से, हमें जीवन के अनुभव से रोज कुछ न कुछ हमको मतलब सीखने को मिलता है, और यही हमें आगे ले जाता है। ये अनुभव ही हमें है कि हमको रोज के रोज हमको आगे ले जाता है। कि जितना शब्दों से हमको मतलब सीखने को नहीं मिलता है, उतना हमको जिंदगी के अनुभव हमको मतलब सिखा देती है ये चीज। तो मैं यही बता रहे हैं अब्राहम कि मैंने केवल जीवन से मिले अनुभव ही सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, लेकिन इन जीवन अनुभवों के साथ इन्हें विस्तार पूर्वक समझाने वाले शब्द होने से सीखने का यह अनुभव और अधिक व्यापक हो जाता है, और हम इसी कारण से बातें कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर कि ये अनुभव ही है, ये अनुभव से ही हम सीख के जवाब देते हैं, लोगों को सवाल के मैंने जवाब देते हैं, उसका आंसर देते हैं, बताते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया में अनुभव ही है, इनके अनुसार यही है। कुछ नियम जो ऐसे हैं प्रकृति के कि जो सभी के लिए एक समान है। वो ये नहीं है कि ये आदमी बड़ा है तो इसके लिए ज्यादा है, ये जो है छोटा है तो इसके लिए कम मिलेगा, ये ज्यादा रुपये वाला, ये धनी व्यक्ति है तो इसको ज्यादा मिलेगा, ये गरीब है तो इसको कम मिलेगा। ऐसा नहीं है। तो प्रकृति का कुछ नियम जो है ऐसा है, कुछ चीजें ऐसा है कि जो सभी को समान मात्रा में, जैसे हवा, हवा जो है किसी के लिए कम बेसी नहीं है, सभी के लिए समान मात्रा में है। सूर्य का प्रकाश जो है सभी के लिए समान मात्रा में है। तो ये प्रकृति में कुछ नियम ऐसे हैं जो सभी के लिए एक समान है, एक तरह से ये विस्तृत है। जहां जैसे चाहे वो भौतिक हो अभौतिक, सभी वस्तुओं को समान रूप से प्रभावित करते हैं ये चीजें। तो यह नियम अपने आप में पूर्ण है, अनंत है, सर्वकालिक है, यानी सब जगह लागू है ये नियम। कुछ चीजें जो है अपनी क्षमता को हम भूल जाते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है, हमारे अंदर वो पावर है कि हम सब कुछ पा सकते हैं। हम अनंत हैं, हम पूर्ण है। इस दुनिया में जितने भी प्राकृतिक चीज है वो भी अनंत है, वो भी पूर्ण है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में मौजूद है। केवल हम जानते नहीं है और अपने शक्तियों को, अपने पावर को भूल गए हैं। तो इस शक्ति को, इस पावर को याद दिलाने के लिए एक टीचर की जरूरत है, हमें एक माने शिक्षक की हमें जरूरत है, जो कि हमें इस पावर को, इस माने शक्ति को हमें याद दिलाए। और यही हमें टीचर खोजना है, इसी पावर को खोजना है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान जी हैं, हनुमान जी हो, उनके अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, शक्ति थी, लेकिन उनको वो भूल चुके थे, उनको मालूम नहीं था। और इस पावर को याद दिलाने वाले उनको मिले जामवंत जी। तो जामवंत जी उनके लिए क्या है, टीचर है, उनके लिए शिक्षक है। और उनको होती हनुमान जी को पावर को याद दिलाए, और हनुमान जी को जब याद आया तो उस काम को कर डाले, जो कि वो एकदम बोल दिए थे कि नहीं नहीं ये चीजें हमसे नहीं होगा, हम इसके मतलब सक्षम नहीं है, हमसे ये चीजें नहीं होगा। लेकिन जब उनके पावर को याद दिलाया गया तो उस काम को कर लिए। उसी तरह हम लोग के अंदर भी बहुत बड़ी पावर है, शक्ति है, बस एक टीचर की जरूरत है, एक माने शिक्षक की जरूरत है कि उस पावर को याद दिलाए। और हम लोग के अंदर भी वो क्षमता है कि उस लेवल तक हम जाएं और उस काम को कर डाले, जो कि असंभव को संभव बना देना, उस लेवल तक हम लोग के अंदर है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं अब्राहम कि इसको जागरूकता रखते हुए इनके काम करने की विधि को समझ जाएंगे तो आपके जीवन के अनुभवों में अत्यधिक विस्तार हो जाएगा। देखिए वही चीज आ गया कि हमको एक टीचर की जरूरत है जो हमको याद दिलाए हमारे पावर को, तो हम उस लेवल तक चले जाएंगे और फिर अपने उस जितना विस्तार करना है उस विस्तार को हम करने में सक्षम हो जाएंगे। तो जब आप इस नियम को, कार्यशैली को सजग रूप से समझ जाएंगे, तभी आप अपने अनुभवों के उद्देश्य सृजनकर्ता बन जाएंगे। यानी कि अब हमें मतलब समझने की जरूरत है। और ये टीचर मतलब कि कैसे मिलेगा, ये टीचर तो हमारे अंदर ही है, बस इसको जगाना है, एक्टिव करना है
और ये मतलब कि कैसे होगा, तो ये मेडिटेशन से और हमारे प्रार्थना से इस चीज को जगाना है। और जो भी हमें चाहिए उसका सारे आंसर, उसका सारे जवाब हमारे अंदर से मिलेंगे। तो चलिए एक पैराग्राफ देख लेते हैं, और कि आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। यहां तक देखते हैं, फिर हम आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति की तौर पर अपनी भौतिक आंखों से आप जो भी कुछ देखते हैं, आपका व्यक्तित्व उससे कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में आप एक अभौतिक स्रोत ऊर्जा का ही विस्तार हैं। दूसरे शब्दों में, आप भौतिक शरीर होते हुए भी अभौतिक स्तर पर अपनी सोच से ही अधिक विशाल, पुरातन व बुद्धिमान है। आपके इस अभौतिक रूप को ही हम आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। भौतिक अस्तित्व में लोग सामान्यतः स्वयं को दो रूपों में देखते हैं, जीवित व मृत। इसका विश्लेषण करने पर कदाचित वह समझ जाते हैं कि इस अभौतिक शरीर के आने के पूर्व भी अभौतिक क्षेत्र का हिस्सा थे। जब हम इस अभौतिक शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो वे वापस अपनी उसी अभौतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन वस्तुतः यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि उनका अभौतिक हिस्सा वर्तमान में पूरी शक्ति व प्रमुखता के साथ उनके अभौतिक क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं उसी दृष्टिकोण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा उनके वर्तमान भौतिक शरीर की ओर प्रवाहित होता है। इस भौतिक शरीर में अपनी उपस्थिति व अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों तथा इनके आपसी रिश्तों को समझना परम आवश्यक है। कुछ लोग इस अभौतिक हिस्से को अपना उच्चतर स्वयं या इनके आपसी रिश्तों को समझना परम आवश्यक है। कुछ लोग इन अभौतिक हिस्सों को अपना उच्चतर स्वयं या आत्मा कहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या कहकर पुकारते हैं। जरूरी यह है कि आप अपने इस आंतरिक अस्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार करें, क्योंकि जब आप स्वयं के तथा अपने इस आंतरिक अस्तित्व के बीच के रिश्ते को पूरी सजगता सहित समझ जाएंगे, तभी आप सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। यहाँ पे रुक जाएंगे अमृत। यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं कि आप में आंतरिक अस्तित्व भी है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड ही मतलब कि समाहित है। तो अपने भौतिक व्यवस्थापन में भौतिक व्यक्ति के तौर पे अपनी भौतिक आंखों से आप जो भी कुछ देखते हैं, इस भौतिक शरीर में रहते हुए अपनी आंखों से, अभी हम पहले इसको बताए हैं कि जितने हम अपने आंखों से चीजों को देखते हैं, तो ये चीज यही तक नहीं है ये सीमित, कहीं गुना, हजार गुना इससे ज्यादा और भी विस्तृत है, और भी बड़ा है। ये चीजें जितनी हमारी आंखों से दिखता है चीजें, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी दुनिया है। और ये भी बता रहे अब्राहम कि आप समझिए कि आपके अंदर इस तरह से आपका विशाल, पुरातन वे बुद्धिमान है। आप अपने आप को इस तरह से मतलब समझिए कि दुनिया के सबसे विशाल चीज, दुनिया का सबसे पुरातन यानी प्राचीन चीजें और बुद्धिमानी में हम सबसे आगे हैं। मनुष्य जाति जो है सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान, सबसे भगवान ने इनको वो क्षमता दे के भेजा है जो किसी और जीव के पास नहीं है। और हम लोग उसी के ऊर्जा के स्रोत हैं। हम लोग तो अभौतिक स्तर पर अपनी सोच से कहीं अधिक, सोच से बहुत अधिक आगे हैं हम लोग ये चीजें। तो आप इस अभौतिक रूप को ही आपका आंतरिक अस्तित्व कहते हैं। इसी को कहा जाता है कि जितना हमारे अंदर पावर है, उस पावर को जान लेना ही हमारा जो है बुद्धिमानी है। और इसी को, लेकिन हम मनुष्य जो है केवल दो रूप को ही देखते हैं, या जीवित और मृत, यानी कि जिंदा और मृत्यु, इसी दो रूप को जानते हैं। लेकिन इससे भी परे बहुत कुछ है, ये अब्राहम बताते हैं।
इसका विश्लेषण करने पे कदाचित समझ जाते हैं कि भौतिक शरीर में आने के पूर्व भी अभौतिक क्षेत्र का आप हिस्सा रहे हैं। वही चीज है कि जब तक हमारी शरीर जो है मर जाती है और ये आत्मा गमन करती है दूसरे शरीर में जाने में, प्रवेश में, उसके बीच का जो जर्नी है वो भी हमसे मतलब कि वही चीज तो है, हमने पहले भी बताया है कि इससे हम लोग दोनों कंपाउंड रूप है, जुड़ा हुआ रूप है। पहले हमारी आत्मा, फिर हमारा शरीर, ये चीज। तो वही कह रहे हैं कि अब्राहम कि हम पहले से भी जुड़े हैं इसे, और भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाएगी, वापस अपने उसी अभौतिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये शरीर मरती है, फिर आत्मा जो है अपने पूर्व स्थिति में आ जाता है, फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है, फिर उसमें जाता है वो। इस तरह से ये जो है मतलब कि प्रक्रिया जो है चलते रहती है। और आगे बताते हैं कि वही उसी दृष्टिकोण का बहुत थोड़ा सा हिस्सा इस भौतिक दृष्टिकोण द्वारा अपने वर्तमान भौतिक की ओर प्रभावित होता है, और यही चीजें जो है एक शरीर के अनुभव को दूसरे शरीर में जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा बिहेव, अच्छा कर्म करना चाहिए कि दूसरे शरीर में यह आत्मा गमन करे तो उस शरीर का भी उद्धार हो जाए। ये तो भौतिक शरीर में अपनी उपस्थिति व वास्तविक शरीर स्वरूप को जानने के लिए दोनों दृष्टिकोणों को, इनके आपसी रिश्तों को समझना परम आवश्यक है। यानी कि हमारे इतना विस्तार है कि अगर इस चीज को हम जान जाए कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने लेवल तक जा सकते हैं, हमारे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, तो हम वहां तक जा सकते हैं। और इस पावर और इस शक्ति को कोई कोई ही जान पाता है, और वही उस लेवल तक जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल को देना चाहूंगी कि हमारे देश की अरुणिमा जी हैं, जो कि एवरेस्ट की चढ़ाई की, और उन्होंने कृत्रिम पैर से, उनका अपना खुद का पैर वास्तविक नहीं था पैर, वो कृत्रिम बनावटी उनका था पैर, लेकिन उन्होंने अपने पावर को जान लिया, उन्होंने अपने शक्ति को जान लिया कि हमारे अंदर तो वो पावर है, वो शक्ति है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने उस पावर को जब जान लिया तो उस माने कृत्रिम पैर को, बनावटी पैर का यूज करके और उस लेवल तक चली गई, और उस लेवल तक जाके अपने आप को विस्तारित की, उस चीज को पाली जो वो चाहती थी। तो यही अब्राहम कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर वो सब पावर है, वो सब चीज है, वो सब शक्ति है, फिर हम क्यों अधीन हुए हैं, फिर हम क्यों मतलब कि दूसरे पे आश्रित हैं, दूसरे की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरे से हम खोजते हैं। नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, केवल आप अपने पावर को जानिए, अपने शक्ति को जानिए और उस पे काम कीजिए। और इसको जानने के लिए हमको मेडिटेशन, प्रार्थना, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन करें, और इस पावर को हम जान जाएंगे। तो आज क्लास को यही विराम देते हैं। 6:24 हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करी होंगी, क्योंकि कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषा इसमें, कुछ मतलब कि सेंटेंस जो है भौतिक और अभौतिक रूप से दिया है करके, तो ये सभी को मतलब कि जल्दी नहीं मतलब कि समझ में आने वाला है। तो इसको मैंने हमने कोशिश करा है कि आप लोग को समझ में आ जाए। और आगे भी ऐसे ही अब्राहम और जेरी एस्तर बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं। और इस चीज को जब हम लोग 21 दिन की जर्नी हम लोग पार करेंगे, इसको मतलब कि पूरा करेंगे, तो वो चीज, वो पावर हमें उम्मीद है कि हमारे भी अंदर आ जाएगी। और जो अब तक हम लोग आत्मा के नाम से डरते थे कि अरे ये आत्मा है, ये भूत है, ये है, ये हवा है, अब ये डर भी हमारी निकल जाएगी, क्योंकि ये आत्मा जो है ये हमारा ही रूप है, हमारा ही पीछे छोड़ा हुआ रूप है, और इसी रूप को हम लेकर आए हैं, ये हमारा ही हिस्सा है एक। तो यहाँ पे मतलब कि चलिए क्लास को विराम देते हैं। और आप लोग किसी को, यहाँ पे 15 लोग हम हैं, अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं इसको। अगर मतलब समझ में आया हो तो सभी लोग 100 के
करिए कि समझ में आ गया, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मोनिका जी, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। कि आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा और सभी को मालूम चला होगा कि सच में हम लोग के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। हम लोग के भी अंदर, हम लोग भी जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अब तक हम लोग पहचाने नहीं है। केवल क्या काम है जी, राजेश जी, थैंक यू राजेश जी, कि हम लोग केवल यही समझ रहे हैं कि इस धरती पे आए हैं, खाना है, पहनना है, सोना है, एंजॉय करना है, यहाँ से चले जाना है। तो भगवान भी सोचेंगे, जब हम जाएंगे यहाँ से, तो भगवान जी सोचेंगे कि अरे तुमको किस लिए धरती पे भेजे थे और तुम जो है क्या मतलब करके आ गए, आए किस उद्देश्य से हम भेजे थे, वो तो तुम पूरा नहीं किए। तो यही चीज है कि भगवान ने जिस उद्देश्य को लेकर हमको यहाँ पे भेजे हैं, कोशिश कर हम लोग सभी लोग यहाँ 15 लोग हैं, उस चीज को जाने, उस उद्देश्य को पूरा करें, फिर यहाँ से जाएं धरती से। यही चीज है। तो आप लोग को मतलब कि हम लोग इस पे बहुत ध्यान देंगे, और अब तो शुरू हो ही गया है हम लोग का मेडिटेशन। और मैं आप लोग से भी प्रार्थना करती हूँ, और मैं स्वयं से भी कह रही हूँ कि जितना हमारी उम्र है, उतना हम लोग उतना मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। अगर हम लोग को उस चीज को पाना है, जो हमारे ड्रीम है, हमारे वो सपने हैं, उसको पाना है, तो इस चीज को शुरू कर दें। यही एक चीज है कि जो बाहर जो है मृग जो है, वो बाहर बन बन ढूंढ रहा है कि कस्तूरी कहाँ है, और कस्तूरी तो उसके अंदर ही है। तो उसी तरह सब पावर हमारे अंदर है। हम बाहर दुनिया में भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे अंदर है। इसको जान ले, पहचान ले, उस पे काम करें, फिर अपने सपनों को पूरा करें, दूसरों को भी हेल्प करें, और फिर इस धरती से जाएं। तो इसके साथ ही इस क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने मतलब बड़ी पेशेंस के साथ इस चीज हमको सुने, और इस क्लास में प्रेजेंट रहे, अपने जीवन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मतलब कि सभी के डाउट मतलब कि इसका मतलब क्लियर है। हाँ, सुनीता जी बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। आपने बहुत अच्छी तरह से वर्ड्स सबको अच्छी तरह से समझाते हैं। हमारे लिए अब जाबुवंत जी बन गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर की पावर जगा रहे हैं। जी हम जी, बहुत यूनिवर्स का, आपका सभी का थैंक यू मानते हैं कि आपकी वजह से हमें इतना सब कुछ बुक रीड करना अलग है, और समझा कर, सोच समझ कर वो अंदर लेना, वो बहुत पावर की बात होती है। आप बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं। आप सभी के लिए, आपको और अमृत जी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। लेकिन अब अपने आप को जामवंत बनना है, हाँ, अपने को जामवंत बनना है। अब इस चीज को हम तो केवल एक जरिया बन रहे हैं। भगवान ने, गॉड ने एक जरिया बनाया है कि जाके मने मतलब कि बताओ सबको, उस जरिया को बता रहे हैं हम। करना तो स्वयं आप ही को है, अपना मतलब कि हाँ, करना आप ही को है, मेहनत आप ही को। तो स्वयं अपने आप को अब जामवंत जी बनना है। अब उस पावर को समझना है, उसको याद करना है। तो इसके साथ ही सभी को मतलब चलिए, बहुत अच्छा लगा कि किसी को डाउट नहीं है, सभी को समझ आया है क्लियर। आज बहुत लेट हो गया, 6:30 हो गया, बच्चे के टिफिन बनाना है हमें, तो किसी का हम फीडबैक नहीं ले रहे हैं, इसलिए ग्रुप हम आज ओपन कर रहे हैं। ग्रुप ओपन कर रहे हैं, और सभी से मतलब रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप में डालिए, ताकि ग्रुप में जितने लोग हैं, ग्रुप में 180 लोग हैं, उन लोगों तक ये बातें जाए, और वो लोग भी जागृत होए, वो लोग भी अपने जीवन के ऊपर काम करें, और इस सेशन में आए, और वो लोग भी अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करें, उन लोग के भी सपने पूरे हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस चीज को अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं। तो मैं ग्रुप को अभी ओपन करती हूँ, और ये 1 घंटा ओपन मतलब रहेगा ग्रुप। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए।
थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू। आप लोग फीडबैक अपना ग्रुप में जरूर दीजिए कि ग्रुप में उपस्थित सारे लोगों के पास ये मतलब की जाए और सभी लोग जागृत हो और सभी लोग इस सेशन में आए। मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम अमृत जी इस क्लास को विराम देते हैं और एक गाना से इस क्लास को विराम दीजिए।